नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी पूजा हो, कोई नया काम हो या घर में कोई भी शुभ अवसर हो, शुरुआत हमेशा भगवान गणेश के नाम से ही होती है। आज हम इसी परंपरा के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो सवाल है जिसके जवाब में कई कमाल की कहानियां और गहरे फिलोसॉफिकल मतलब छुपे हुए हैं। आखिर उन्हें प्रथम पूज्य मतलब सबसे पहले पूजे जाने का ये सम्मान मिला कैसे? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। किसी भी नई शुरुआत का जो पहला मंत्र होता है वो है श्री गणेशाय नमः। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो समझिए कि सफलता के लिए एक तरह का आध्यात्मिक इन्विटेशन है। और ये जो रिवाज है ना, ये इतना कॉमन है कि हमारी संस्कृति में एकदम रच बस गया है। पर इसकी जड़ें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से जुड़ी हैं। तो चलिए आपको सुनाता हूं वो सबसे फेमस कहानी जो इस सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है बुद्धि और भक्ति की ताकत की। हुआ यूं कि एक बार देवताओं में बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। इस दुविधा को खत्म करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक कंपटीशन रखने का फैसला किया। अब देखिए यहाँ दोनों भाइयों का अप्रोच कितना अलग था। एक तरफ थे कार्तिकेय जो शक्ति और स्पीड के प्रतीक हैं, वो तो फौरन अपने मोर पर बैठे और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े। और दूसरी तरफ थे गणेश जिन्होंने समझदारी और ज्ञान का एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। गणेश जी ने क्या किया? वो कहीं नहीं गए। उन्होंने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत गहरी फिलॉसफी थी। शिव और पार्वती ये जवाब सुनकर इतने खुश हुए। उन्होंने माना कि बुद्धि शक्ति से कहीं बढ़कर है और उन्होंने गणेश जी को ये वरदान दिया कि आज के बाद हर शुभ काम की शुरुआत उनकी पूजा से ही होगी और तभी वो काम सफल माना जाएगा। लेकिन बात सिर्फ प्रथम पूज्य होने पर ही खत्म नहीं होती। उन्हें एक और बहुत जरूरी नाम से जाना जाता है जो उनके काम को बताता है। और हाँ, इसकी भी अपनी एक कहानी है। विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को, मुसीबतों को, हर तरह की रुकावटों को हरने वाले। ये नाम उन्हें एक खास वजह से मिला जब देवताओं के सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई थी। तो हुआ ये कि देवता जब भी कोई यज्ञ या शुभ काम करते, राक्षस आकर उसमें गड़बड़ कर देते थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि हर पूजा या अनुष्ठान से पहले गणेश की वंदना होगी जो सारी बाधाओं को दूर करेंगे और काम को सफल बनाएंगे। गणेश जी की महानता सिर्फ बुद्धि और बाधाओं को दूर करने तक ही सीमित नहीं है। ज्ञान के लिए उनका जो डेडिकेशन था उसकी भी एक कमाल की कहानी है। उनका एक और बहुत मशहूर नाम है एकदंत। और इस नाम के पीछे त्याग और ज्ञान के प्रति एक ऐसी अटूट श्रद्धा की कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे और उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके, बिना थके उसे लिख सके। गणेश जी इस काम के लिए तैयार हो गए, पर लिखते लिखते अचानक उनकी कलम टूट गई। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा ताकि ज्ञान का जो फ्लो है वो टूटे नहीं। सिर्फ कहानियां ही नहीं, गणेश जी का जो पूरा स्वरूप है ना, वो खुद अपने आप में एक गहरा मैसेज है। उनके शरीर का हर अंग जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। देखिए, उनका जो हाथी का सिर है वो विशाल बुद्धि का प्रतीक है। बड़े कान सिखाते हैं कि सुनो सबकी, ध्यान से सुनो। छोटी आंखें बताती हैं कि जीवन में फोकस कितना जरूरी है। और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा ये दिखाता है कि बुद्धि से आप अपनी इच्छाओं और अहंकार पर भी काबू पा सकते हैं। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? इसका जवाब कई लेयर में छिपा है। तो कुल मिला के बात यह है कि गणेश जी बुद्धि, विवेक और हर मुश्किल को दूर करने की शक्ति का एक संगम है। वो हमें सिखाते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले सही समझ और ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः, तो हम सिर्फ एक भगवान को याद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने अंदर बुद्धि, फोकस और समर्पण जैसे गुणों को जगाने का एक संकल्प ले रहे होते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। हर नई शुरुआत से पहले गणेश को याद करना असल में खुद को ये याद दिलाना है कि ज्ञान और विवेक यही हर सफलता की असली नींव है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और